बहुत समय पहले की बात है। अकबर के राज्य के पास एक शांत नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना साफ था कि चांद की रोशनी उसमें मोतियों की तरह चमकती थी। उसी नदी की गहराइयों में एक बड़ी मछली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह मछली हर सुबह अपने बच्चों को तैरना सिखाती, उन्हें खतरनाक जालों से बचने का तरीका बताती और नदी के किनारे उगने वाले नरम काय के बीच खाना ढूंढकर खिलाती। उसके बच्चे उसे मां कहकर उसके चारों ओर गोल गोल घूमते थे। नदी ही उनका संसार थी। रात को जब नदी शांत हो जाती तो वह बड़ी मछली अपने बच्चों को कहानियां सुनाती। बेटा, इंसानों से बचकर रहना, उनके जाल मौत बनकर आते हैं। छोटे बच्चे डर जाते और अपनी मां के पास सिमट जाते। कई सालों तक उनका जीवन खुशी से बीतता रहा। मगर एक दिन महल में अचानक खबर फैली कि बादशाह अकबर को आज नदी की सबसे बड़ी और स्वादिष्ट मछली खाने की इच्छा हुई है। अकबर ने आदेश दिया, आज पूरे राज्य के मछुआरे नदी में जाएं, मुझे सबसे बड़ी मछली चाहिए। बस फिर क्या था। दर्जनों नावें नदी की ओर बढ़ने लगीं। भारी भारी जाल पानी में फेंके जाने लगे। नदी का शांत पानी अचानक डर और चीखों से भर गया। छोटी बड़ी मछलियां इधर उधर भागने लगीं। वही बड़ी मछली अपने बच्चों को लेकर एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, आज बाहर मत निकलना। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा डर के मारे मां से दूर चला गया। वह जाल में फंस गया। मां, बचाओ! उसकी छोटी सी आवाज नदी में गूंज उठी। बड़ी मछली पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ी, मगर तभी दूसरा जाल उसके ऊपर आ गिरा। पूरा परिवार तड़पने लगा। पानी लाल हो गया। छोटी मछलियों की आंखों में डर था। उसी समय नदी किनारे से गुजर रहे बिरबल की नजर उस दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली जाल में फंसी रो रही थी। उसकी आंखें मानो इंसानों से दया मांग रही थीं। मछली कांपती आवाज में बोली, बीरबल, मुझे बचा लो, मेरी मां मर जाएगी, मेरे छोटे भाई बहन अकेले हो जाएंगे। बीरबल का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत मछुआरों को रोका। ठहरो, इस जाल को अभी मत खींचो। मछुआरे बोले, लेकिन यह बादशाह का आदेश है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक योजना चमक उठी। उन्होंने कहा, जो मछली अपने बच्चों के साथ पकड़ी जाए उसे खाना अशुभ माना जाता है। अगर बादशाह ने ऐसी मछली खा ली तो राज्य में दुर्भाग्य आ सकता है। मछुआरे डर गए। उस समय लोग शुभ अशुभ बातों को बहुत मानते थे। बीरबल धीरे से जाल के पास गए और अपने हाथों से छोटी मछली को बाहर निकाला। फिर बड़ी मछली और उसके बच्चों को वापस नदी में छोड़ दिया। जैसे ही वे पानी में गए, पूरी नदी शांत हो गई। बड़ी मछली अपने बच्चों को अपने चारों ओर समेटकर तैरने लगी। जाते जाते छोटी मछली ने पानी से सिर बाहर निकालकर कहा, आज आपने सिर्फ एक मछली नहीं, एक पूरा परिवार बचाया है। यह सुनकर बीरबल की आंखें भी नम हो गई। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, मेरे लिए सबसे बड़ी मछली कहां है? दरबार में सन्नाटा छा गया। तब बीरबल धीरे से बोले, जहां पनाह, कल मैंने नदी में एक मां को अपने बच्चों के लिए रोते देखा। अगर उसे मार दिया जाता तो उसके छोटे बच्चे अनाथ हो जाते। मैंने सोचा, एक भोजन के लिए किसी का पूरा परिवार उजाड़ना उचित नहीं। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, राजा वही महान होता है जिसकी दया सबसे बड़ी हो। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। दरबारियों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बोले, आज से उस नदी में कोई मछली नहीं पकड़ी जाएगी। फिर उन्होंने सोने की थैली बीरबल को देते हुए कहा, यह इनाम तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए नहीं, तुम्हारे दयालु हृदय के लिए है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और उस दिन से नदी फिर शांत हो गई। बड़ी मछली अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। रात को जब चांद पानी में चमकता तो छोटी मछलियां अपनी मां से पूछती, क्या सच में इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं? तब उनकी मां मुस्कुराकर कहती, हां,
जब तक बीरबल जैसे लोग इस दुनिया में हैं, उम्मीद कभी नहीं मरती।